चरणकमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। मेरे परमाराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके चरणों में प्रार्थना कि वाणी को सामर्थ्य दें, उनके गुणगान गाने का। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता वास्तु देवता इन सभी को प्रणाम। और फेसबुक के माध्यम से जो देश विदेश में इस समय श्रवण कर रहे हैं उन सब प्रभु प्रेमियों को भी मेरा प्यार भरा राधे राधे। एक मिनट आप लोग सभी हाथ जोड़ें भगवान के, अपने अपने आराध्य के, और हाथ जोड़कर विश्व शांति के लिए एक बार सभी प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम अपने परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रियकांजों से प्रार्थना करते हैं, समस्त विश्व में शांति हो, आनंद हो, प्रसन्नता हो, हर्ष हो, उल्लास हो, आनंद हो, और कोरोना रूपी इस महामारी से सभी को मुक्ति मिले। यही प्रार्थना मेरी युगल सरकार के चरणों में है। आइए एक मिनट सिर्फ ईश्वर का नाम उच्चारण करें, सिर्फ एक मिनट। गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। बोलिए प्रियकांजू सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गंगा यमुना की जय, संत समाज की जय।
सभी प्रभु प्रेमियों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हरि कथा का ये 9वां दिवस है और बड़ी कृपा हुई भगवान की। लॉकडाउन के समय हम और आप सभी भगवान की हरि कथा में सम्मिलित हुए और 9 दिन तक हरि चर्चा चली। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, वो मनुष्य बड़ा भाग्यशाली है जिस मनुष्य को सत्संग प्राप्त होता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आप समझिए, अभी लॉकडाउन के चलते कई सरकारों ने मदिरा की दुकान खोली और जब मदिरा की दुकान खोली तो आपने देखा होगा मारा मारी मच गई। वहाँ पर ऐसा लगता था कि अगर ये मदिरा हाथ नहीं आई तो हमारा जीवन हमारे हाथ से निकल जाएगा। और ये मदिरा ही तो अमृत है। इस मदिरा को पान करने के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए। और इस कलयुग में हमने एक बात समझी कि जान से भी ज़्यादा कीमती लोगों को अपना टेस्ट लगा, जिह्वा का रस लगा। इसीलिए उन्होंने मदिरा पीने के लिए अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया। तो ये कलयुग है, इस बात का तो प्रत्यक्ष दर्शन होता है। परंतु आज हम यहाँ 9वें दिवस में पहुँचे। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बड़े भाग्य से हमें सत्संग प्राप्त होता है। और हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहुविध सब संता। परमात्मा के उतने ही अवतार नहीं है जितना पुराणों में कहा गया है। भगवान के क्षणिक अवतार भी कई बार होते हैं। चाहे वो द्रौपदी के राज बचाने के लिए वस्त्र में स्वयं भगवान ने प्रवेश किया, उस समय वस्त्रावतार परमात्मा का हुआ। वैसे ही अनेकों बार भक्तों के लिए वो आते हैं और नाना प्रकार से आते हैं, तो उस समय उनके वही अवतार भी होते हैं। तो इसलिए भी कहा जा सकता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, नाना भांति राम अवतारा। भगवान के अवतारों के अनेक कारण हैं, अनेक प्रयोजन हैं। आज मैं इसी विषय पे चर्चा करने वाला हूँ आप सबके मध्य में कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी जो व्यक्ति परमात्मा से और परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा के भजन से, धर्म से, अध्यात्म से जो महानुभाव दूर रहते हैं, उनकी दुर्दशा क्या होती है, उनका हाल क्या होता है। निश्चित तौर पर साधक लोग बड़े मन से श्रवण करें, ध्यान लगाकर श्रवण करें। मैं इस प्रसंग को प्रारंभ करूं, मुझे विश्वास है इससे पहले आप लोगों ने अपना कार्य कर दिया होगा। ये हरि कथा का, सत्संग का ये जो प्रसंग है, आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दिया होगा। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि महाराज, सत्य सनातन धर्म बहुत पुरातन है, इसके बावजूद भी तमाम आक्रमण हिंदू धर्म पर होते रहे, पूर्व से भी, अभी भी हो रहे हैं। समस्या क्या है कि हम लोग अभी भी अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, हमें लड़ना पड़ रहा है। तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि जब सनातनी ही अपने धर्म का पालन करते समय शर्म महसूस करे, अपने सत्संग को प्रचारित करने में शर्म महसूस करे, माला पहनने में, तिलक लगाने में शर्म महसूस करे, हाँ मैं भगवान का भक्त हूं ये कहने में जब व्यक्ति शर्म करे, ये बहुत सारे कारण हैं। आजकल अपने आप को भगवा दिखाने के लिए हम लोग सब मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट डालते हैं फेसबुक वगैरह पर, लेकिन माथे पे तिलक नहीं है, कैसे सनातनी हो आप? गले में कंठी नहीं है, कैसे सनातनी हो आप? अपने धर्म को जिंदा रखने की आप में साहस नहीं है, जज्बा नहीं है, तो कैसे सनातनी है हम? जब हम ही हमारे धर्म को प्रचारित करने में, हम ही हमारे धर्म को बताने में, हम ही हमारे धर्म का पालन करने में जब शर्म महसूस करेंगे, तो और कौन है जो हमारे धर्म की रक्षा करने आएगा? हमें हमारे धर्म की रक्षा स्वयं करनी होगी और उसके लिए हमारा जमीर, हमारी आत्मा जागृत अवस्था में होनी चाहिए, सोई हुई अवस्था में नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको मेरी फीलिंग्स समझ में आ रही हो। तो अपना कार्य आप कीजिए, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके लोगों को बताइए कि जो लोग अपने धर्म से च्युत हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, भटक जाते हैं, उनकी दुर्दशा क्या है।
ये जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये सेम क्वेश्चन भागवत के एकादश स्कंद में है। और भागवत के एकादश स्कंद में स्वयं राजा निमि ने पूछा योगेश्वरों से। उन्होंने कहा, आप लोग श्रेष्ठ हैं, आत्मज्ञानी हैं, भगवान के परम भक्त हैं, कृपा करके हमें ये बताइए हमें ये बताइए कृपा करके, जिनकी कामनाएं कभी शांत नहीं होती, मतलब चाहे जितना खाने को मिल जाए, चाहे जितना पीने को मिल जाए, चाहे जितनी सुख सुविधाएं मिल जाएं, चाहे जितने बड़े मकानात हों, चाहे जितनी लंबी गाड़ियां हों, चाहे कितना भी, जिनको हम भोग विलास कहते हैं, कितनी भी संसाधन बड़े बड़े हों, पर उनके बावजूद भी उनकी कामनाएं शांत नहीं होती हैं। लौकिक परलौकिक भोगों की लालसा कभी मिटती नहीं है, और मन एवं इंद्रियां भी उसके बस में नहीं है, तथा जो प्राय भगवान का भजन भी नहीं करते हैं, भगवान का भजन भी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की क्या गति होती है, कृपा करके बतलाइए। जो इस तरीके से भटकाव की जिंदगी जीते हैं, जिन्हें भोग विलास ही सब कुछ लगता है, ऐसे लोगों की गति क्या होती है। अब आप थोड़ा सा सोचिए, हम लोगों की समझ में जो भोगवादी लोग हैं, जो बहुत ज्यादा भोग में लिप्त रहने वाले लोग हैं, जरा सोचिए उनकी नजर में अच्छी जिंदगी क्या है। 2-4 चीजें ही हैं जो उनको अच्छी लगती हैं, और उन्हीं के ऊपर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। 2-4 चीजें क्या हैं? जैसे उनको लगता है बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बहुत बड़े नौकर चाकर होने चाहिए, रोज पीने को मदिरा मिल जाए, खाने को मांसाहार मिल जाए, और स्त्री हैं तो पुरुष, पुरुष हैं तो स्त्री। जो हमें इस संसार का सबसे बड़ा सुख लगता है, स्त्री पुरुष का मिलन, वो प्राप्त हो जाए। इससे बड़ा सुख, इससे बड़ी समृद्धि इस संसार की कोई नहीं है, ऐसा मानते हैं। तो ये सब विषय आज इस समय हरि कथा में आप लोग सुनेंगे। और ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूं, ये नव योगेश्वर संवाद में 8वें योगी ने इस बात को कहा है। चमस ऋषि ने उनको ये उत्तर दिया है। तो ये मैं जो बोल रहा हूं भागवत में से बोल रहा हूं, एकादश स्कंद में से बोल रहा हूं। तो आप लोग बड़े सावधान पूर्वक, जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करते, जो लोग अपने बड़ों का आदर नहीं करते, जो लोग अपने धर्म की अवहेलना करते हैं, जो लोग कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर धर्म से बहुत दूर रहते हैं, और जो लोग मदिरा पान करते हैं, जो लोग मांस भक्षण करते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों की, जब मैं काफ़ी जगह जाता हूं तो बहुत सी जगह पर ये बात कही गई है। बहुत लोग पूछते भी हैं मुझसे कि हम बलि नहीं देना चाहते, हम आपके शिष्य हैं, लेकिन हमारी कुल परंपरा है बलि देने में, अगर हम नहीं देंगे तो लोग हमसे रूठ जाएंगे, हमारे घर वाले हमें भगा देंगे। और तो और देवी को मदिरा चढ़ाकर लोग हमें पिलाने की भी बात करते हैं। ऐसे भी सारे बहुत लोग प्रश्न हमसे करते हैं। तो एकादश स्कंद में इन सब चीज़ों का जवाब आज आपको मिल जाएगा। मैं शॉर्ट में ही कहूँगा, लेकिन आई होप कि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे बहुत जल्दी से। चमस ऋषि ने कहा, हे राजन, इस संसार में चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, अथवा चारों वर्ण की व्यवस्थाएं हो, ये विराट भगवान के ही स्वरूप से प्रकट हुए हैं। दूसरे, यहीं पर 4 वर्ण भी हैं। 4 वर्ण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि हैं। इसके अलावा 4 आश्रम हैं, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। तो भगवान की जांघों से गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, और वक्षस्थल से वानप्रस्थ, और मस्तक से सन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्ण और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। वही इनके स्वामी हैं, नियंता हैं, और आत्मा भी वही है। इसीलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाले जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करते, बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण और आश्रम से मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है, अर्थात वहां से गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है, और निश्चित तौर पर उसका अधपतन होता है। बहुत सी स्त्रियां और इत्यादि जो भी भगवान के भजन से, देखिए यहाँ पर स्पष्ट उन्होंने कहा, जो चाहे हम किसी भी वर्ण में हो, श्रेष्ठ वर्ण में हो, चाहे हम ब्राह्मण हैं, और चाहे किसी आश्रम में हो, चाहे वो वर्ण आश्रम गृहस्थ में हो, ब्रह्मचर्य में हो, और वानप्रस्थ में और सन्यास में, किसी भी जगह पर अगर हम परमात्मा को भूलने की गलती करते हैं
तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम वहां से निष्कासित कर दिए जाएंगे, वहां से हमको हटा दिया जाएगा, हमें मनुष्य योनि में जन्म लेने का अधिकार हमसे छीन लिया जाएगा। ये बात तो स्पष्ट आप लोग समझ लीजिए, जो कि भागवत की 11 स्कंद में 11वें स्कंद में है। तो ये निश्चित उनका आज्ञा है। दूसरी बात, यहीं पर हम लोग ऐसा भी करते हैं कि आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि थोड़ी थोड़ी किताबें, जिसको कहते हैं कि थोड़ा ज्ञान, छोटा सा ज्ञान बुक के माध्यम से, कुर्सियों पर बैठे बैठे, बिस्तरों पर पड़े पड़े किसी का प्रवचन सुन लिया, कभी किसी का प्रवचन सुन लिया, 4 किताबें पढ़ ली और उन 4 किताबों के बल पे अनुभव नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, संतों का सानिध्य नहीं किया। बजाय इसके सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों से हमने बुकी ज्ञान इकट्ठा कर लिया, वो मरकट ज्ञान जिसको हम लोग कह सकते हैं, कि किसी गुरु की शरण में गए नहीं, बस 4 बुक पढ़ ली और 4 बुक में भी 4 शब्दों को जो अपने मतलब के हैं उनको याद कर लिया और उनके मुताबिक हम लोग दुनिया में ज्ञान बांटने लगे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग भगवान से बहुत दूर हो जाते हैं और वो फिर क्या करते हैं, वो बहुत ही बुरा कार्य करने लग जाते हैं। वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाने लगते हैं। वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की नहीं, स्त्रियों की उपासना करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस गृहस्थी के संबंध में बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं। मतलब 4 किताबें पढ़ने के बाद या 2-4 दिन सत्संग सुनने के बाद में वो मनुष्य बड़े बड़े ज्ञानियों की हंसी मजाक, जो प्रभु के भक्त हैं उनका उपहास करते हैं। देवी देवताओं की उपासना नहीं बल्कि भोग विलासों की उपासना करते हैं, उसी में नित्य निरंतर लगे रहते हैं। जहाँ सबसे बड़ा सुख और व्यवस्थाएं, आप देखेंगे 4 लोग कहीं भी इकट्ठे होंगे तो किसकी बात होगी, बेटों की, परिवार की, धन की, कमाई की, नौकरी की, अरे मदिरा की, मीट की और न जाने संसारी जहन जितनी भी परेशानियां हैं जिनमें व्यक्ति फंसकर दुख पाता है, उन्हीं विषयों की चर्चा अहरनिश। जहां 4 आदमी परिवार के लोग बैठे हैं, घर मकान दुकान बेटा बेटी ये वो अटरम सटरम, बस इन्हीं की चर्चा वो करते हैं। जहां सबसे बड़ा सुख सिर्फ स्त्री पुरुष के मिलन को ही समझा जाता है, वे यदि कभी यज्ञ भी, या तो वो पहली बात यज्ञ होम इत्यादि करते नहीं हैं, और अगर यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं करते हैं, विधि का उल्लंघन करते हुए दक्षिणा का भी दान नहीं देते हैं। वे कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीविका को संतुष्ट करने के लिए और पेट की भूख मिटाने के लिए, शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की भी हत्या कर देते हैं। धन वैभव कुलीनता, विद्या दान सौंदर्य बल और कर्म आदि के घमंड से अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों का भी तथा ईश्वर का भी अपमान करते रहते हैं। उसमें भी उनको कोई हिचकाहट, जो हिचक होती है उनको विलंब भी नहीं होता और हिचक भी नहीं होती। मतलब अहरनिश बुराइयों में लिप्त रहना, सिर्फ खाने पीने सोने की ही चर्चा करना, साधु संतों का अपमान करना, धर्म को न मानना, उनको सबसे बड़ा धर्म यही लगता है कि अपने शरीर को पुष्ट किया जाए, पेट को भरा जाए इत्यादि, यही सबसे बड़ा धर्म है। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज शास्त्रों में भी मदिरा पान करने का और बलि देने का विधान है। तो आज इस बात को भी स्पष्ट 11 स्कंद में भागवत के माध्यम से किया गया है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। सौत्रामणि यज्ञ में सुरा को सूंघने का ही अधिकार है, पीने का नहीं। सौत्रामणि यज्ञ में सुरा को सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं है। यज्ञ में पशु का आलवन स्पर्श मात्र करना चाहिए। आलवन का मतलब है कि पशु का स्पर्श करना, सिर्फ स्पर्श हमको करना चाहिए, हमें मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। हम मांस खाने के लिए, हमें वेदों में शास्त्रों में इसकी कोई बात हमको नहीं बताई गई है। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अगर बलि की व्यवस्था में भी कोई कार्य करना है, ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं, तो सिर्फ हमें उसका स्पर्श करना है, उस जीव का जिसकी हम बलि देना चाहते हैं उसका स्पर्श करना है, उसको खाना नहीं है, उसे काटना नहीं है, उसे मारना नहीं है। और एक और बड़ी बात बता दें हम आपको,
इसी स्थान पर आई है। विवाह का मतलब हमेशा ही स्त्री पुरुष के सानिध्य में रहना ही नहीं। सानिध्य का मतलब आप समझे, मैं कम शब्दों में दूसरी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि काफी बच्चे भी सुन रहे होते हैं मुझे, तो इसलिए मैं स्पष्ट यहां नहीं करना चाहूंगा। स्त्री पुरुष का मिलन भी बार बार नहीं है। संसार इसलिए नहीं शादी की कि हम मिलन करते रहें, तो इसलिए की है कि जिससे वैदिक धर्म का पालन करते हुए हम उस सब विवाह के बाद एक उपयुक्त संतान उत्पन्न कर सकें, जो उपयुक्त संतान धर्म परायण हो और धर्म परायण होकर आगे हमारे गृहस्थ को लेके जाए, हमारे पितरों को जल दे, तर्पण करे। इसके लिए हम विवाह करते हैं और एक उपयुक्त संतान हो। लेकिन जो कामी लोग हैं, कलयुगी लोग हैं, उनके दृष्टि में कुछ और ही व्यवस्थाएं होती हैं। आजकल के मॉडर्न लोग तो कह देते हैं शादी की आवश्यकता ही क्या है। बहुत से लोग कहते हैं संतान हुई नहीं हुई क्या फर्क पड़ता है, लेकिन विवाह ही किया गया था संतान के लिए, जिससे आपके पितरों को तर्पण में वो लोग कर सकें, उनको जल दे सकें। तो विवाह का मतलब ये नहीं होता है। दूसरे एक और बहुत बड़ी बात है, वास्तव में वे दुष्ट हैं परंतु समझते अपने आप को श्रेष्ठ हैं। वे धोखे में पड़े हुए हैं, पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद भी जब जो कोई भी व्यक्ति पशुओं की हिंसा करता है और जब वो व्यक्ति मर जाते हैं तो वो पशु ही उन मारने वालों को खाते हैं। मतलब जिन लोगों ने पशुओं की बलि चढ़ाई है और जब वो मरकर नरक में जाते हैं तो वही पशु उन्हें खाते हैं, उनका भक्षण करते हैं, वही पशु उन्हें खा जाते हैं। यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। लोग इस शरीर से प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीर में रहने वाले अपने ही इस शरीर से हम लोग प्रेम करते हैं, कुछ भी हो जाए बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन इसी शरीर में हमारी आत्मा में रहने वाले परमात्मा से हम लोग बहुत दूरियां बना लेते हैं। और बहुत से पढ़े लिखे लोग तो आपको ऐसे भी मिल जाते हैं, हु हैज सीन गॉड, वो भगवान किसने देखा है। अरे भगवान नहीं होता तो मेरे प्यारे हम आज जिंदा ही नहीं होते। हम जिंदा हैं क्योंकि परमात्मा है, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो वो परमात्मा से दूरी रखने लग जाते हैं और इस शरीर से प्रेम करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों की दुर्दशा ही होती है, इसमें कभी उनको सुख नहीं प्राप्त हो सकता। आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से वो द्वेष भी करते हैं। उन मूर्खों का पतन होना निश्चित है। और एक बात, ये जो काल है, एक भी क्षण ये काल हमें छोड़ने वाला नहीं है। ये जो काल है सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरता रहता है, क्योंकि जो लोग भगवान को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं और पशु बलि देते हैं, मदिरा पान करते हैं, ऐसे लोगों का पतन तो निश्चित है ही। मनुष्य योनि उन्हें दोबारा प्राप्त होने वाली नहीं, स्वर्ग की बजाय उन्हें नरक की ही प्राप्ति होने वाली है। और जो मनोरथ यहाँ पर रहकर मनुष्य योनि में बड़े बड़े सपने देखते हैं हम लोग, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ऐसा हो जाता तो हम वैसा कर लेते, वैसा कर लेते, हम वो कर लेते, तो ऐसे जो मनुष्य हैं उनके मनोरथों पर एक दिन काल आता है और पूरा पानी फेर कर चला जाता है। इनको पानी फेरते काल को देर नहीं लगती। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने वाली नहीं है। हे राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं वे अत्यंत परिश्रम करके ग्रह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी तो कर लेते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ यहीं छोड़ देना पड़ता है। कुछ भी साथ उनके नहीं जाता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही दुर्गति होती है। अब ये सोचने का विषय, ये मैंने स्पष्ट किया, मदिरा पान करने वाले, सिर्फ संग की बातें करने वाले और सिर्फ मीठ खाने वाले या भोग विलास में पुत्र पुत्री की इत्यादि की चर्चा करने वाले और संसार में आकर परमात्मा के विरुद्ध, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले, बड़ों का अनादर करने वाले जो लोग हैं, उन सब पे ये बहुत कम समय में मैंने आपको चर्चा करी। अब यह सोचने वाली बात है कि अब हमको ये सोचना चाहिए कि जितनी भी हमारी आयु है उस आयु में हमने पाया क्या है, हमने खोया क्या है। अगर हमने खो ज्यादा दिया है तो सोचने का विषय है, हमें इस विषय पे सोचना पड़ेगा कि हमने इतना खोया क्यों।
हमने इसलिए खोया क्योंकि हमने अपने आत्मा की नहीं सुनी, हमने सत्संग नहीं किया। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। एक छोटा सा दृष्टांत है, कई बार कथाओं में सुना है, अभी भी सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक राजा को बड़ा अहंकार था, बहुत अहंकार था, बहुत अहंकार। मेरे पास ये है, मेरे पास, जैसे होते हैं अहंकारी लोग, जिन पे थोड़ा बहुत पैसा हो तो उनका चाल ढाल लकड़ झगड़ बात बूत करने का स्टाइल बदल जाता है, लेकिन भूल जाते हैं जो देने वाला है उसमें सामर्थ्य है वापस ले लेने की। तो राजा था, एक साधु मस्त मलंग फकीर आए, दौड़े दौड़े चले आए और राजा की बगल में आकर बैठ गए। उनके तन पे एक लंगोटी भी नहीं थी। राजा को बड़ा अपमान लगा अपना, इसने तो मेरी इंसल्ट कर दी। तो साधु तो मस्त थे, भजन करने लग गए आसन पर बैठकर। राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने कहा, हे बाबा। बोले, जी महाराज। बोले, एक काम करोगे हमारा? बोले, क्या? बोले, मैं तुमको ये छड़ी देता हूं और ये छड़ी ले जाओ, और तुमसे बड़ा मूर्ख अगर कोई मिले तो उसे दे के आना। बोले, मुझसे बड़ा मूर्ख? बोले, हाँ, जैसे ये भी ना पता हो कि राजा के साथ राज दरबार में कैसे जाया जाता है, राजा के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। जाओ, अपने से बड़े मूर्ख को देना, तब मेरे पास आना। बोले, ठीक है। तो जितनी मस्ती में राजा के पास साधु आए, उतनी मस्ती में ही वापस चले गए, उतनी मस्ती में गए। तो वापस लौट कर आए। वो तो गए थे ढूंढने पागल। समय बड़ा विचित्र है, काल की गति बड़ी विचित्र है। ऐसा कौन है जिसे काल ने डसा नहीं? इस काल से कोई न बचो, या काल बली ते मिट गए नाम निशान। धवल धाम धन गजरत सेना, नारी चंद्र समान। अंत सवै सब हिनको तजके, जाय वशो शमशान। रे मन मूड अनत जन भटके, मेरो कहो ले मान। श्री प्रिया कांत ब्रजराज कुमरते, कर वेगी पहचान। रे मन मूड अनत जन भटके। बड़े बड़े राजा विराट ये वो सब चले गए दुनिया से, कुछ भी नहीं ले गए। वो सब एम्प्टी हैंड, खाली हाथ ही गए। हमें भी खाली हाथ ही जाना है। इसलिए तो एक समय बदला, राजा बीमार पड़ गया। वैद्यों ने, डॉक्टरों ने, सबने जवाब दे दिया। रानियां रो रही थीं। मस्त मलंग फकीर दौड़े दौड़े चले आए, और जैसे ही संत महात्मा पधारे तो सबने रास्ता दे दिया। विपत्ति के समय में धर्म तो याद आता ही है। जब बुरा वक्त होता है तब उनको लगता है कि अब तो सिर्फ भगवान ही संभालेंगे, संत संभालेंगे। जब अच्छा समय हो तब ऐश करेंगे। तो हुआ भी यही। संत आए, सबने रास्ता छोड़ दिया। महाराज पधारो, महाराज पधारो, महाराज बचा लो, महाराज बचा लो। राजा गया, राजा गया। तो राजा से महात्मा, जब महात्मा पहुंचे तो राजा से पूछा, राजा कैसे हो? तो राजा की दोनों आंखों से आंसू बह रहा था। सब कुछ छोड़ जाने का डर था, भय था, दुख था। कांपती हुई आवाज में राजा ने कहा, महाराज अब कैसा हूं? सबने जवाब दे दिया, मुझे जाना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर, तुझे चलना पड़ेगा और किराए का घर खाली करना पड़ेगा, और जाना ही पड़ेगा महाराज अब तो। बोले, राजा तू क्यों जाएगा? तेरे पास तो ये राज्य है, खजाना है, प्रजा है, सुंदर रानियां हैं, बड़ा बड़ा तेरा राज्य है। तुझे तो कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तेरा तो सब ठीक हो जाएगा। अरे बोले, महाराज ये राजपाट, रानी, प्रजा, सेना, ये सब तभी तक काम आती है जब तक मैं जिंदा रहूं, लेकिन मरने के बाद तो चाहे राजा हो चाहे फकीर हो, सबकी दशा एक जैसी होती है। सबको खाली हाथ जाना पड़ता है। अब तो मैं जा रहा हूं महाराज, अब मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो, निश्चित तौर पर। राजा से कहा महात्मा ने, याद है तुझे जब मैं एक दिन तेरी सभा में आया था, तूने मुझे एक काम सौंपा था? बोले, क्या? बोले, वो तूने मुझे छड़ी दी थी और कहा था कि ये छड़ी ले जाओ और तुमसे भी बड़ा मूर्ख अगर कोई मिले तो उसे देना। महाराज आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए, क्योंकि राजा भी भगवान के सदृश होता है, हमने बहुत कुछ किया, इधर उधर गए, पूरे घूम घाम के आए, पर हमसे बड़ा मूर्ख हमको कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। आज जाके वो तलाश पूरी हो गई, और वो तलाश ये है महाराज, मुझे अगर अपने से बड़ा कोई मूर्ख लगा तो वो आप लगे। आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं संसार में। परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ दिया,
सब कुछ दिया, वो स्थान भी दिया जिस स्थान से न सिर्फ अपना बल्कि और प्रजा का भी कल्याण कर सकते थे, क्योंकि जिस देश का जैसा राजा होता है उसकी प्रजा भी वैसी होती है। यथा राजा तथा प्रजा। अगर तुम चाहते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे प्रजा का भी कल्याण हो जाता, लेकिन तुम्हारे आचरण ऐसे रहे, तुम्हारे कर्म ऐसे रहे कि तुमने अपना भी नाश कर लिया और अपनी प्रजा का भी नाश करा बैठे। इसलिए मुझे तो मुझसे बड़ा मूर्ख अगर कोई लगा तो वो तुम लगे, इसलिए तेरी छड़ी तेरे हाथ में है। इतना कह के महाराज चले गए। अब प्रश्न हमारे और आपके ऊपर भी यही है कि अगर परमात्मा ने हमें सुख सुविधाएं दी भी हैं, अगर दी भी हैं, तो कहीं हम उनका मिसयूज तो नहीं कर रहे? कहीं हम भी उस राजा की तरह मूर्ख तो नहीं है कि खुद भी नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं? ये मदिरा पीना, ये मीट खाना, सिर्फ और सिर्फ गपलोबाजी करना, बातें करते रहना, व्यर्थ की बातें करते रहना, सिर्फ घर की, परिवार की, दुकान की, मकान की, यही बातें करते रहना, और जिस कार्य के लिए आए ईश्वर का भजन करने के लिए उसको भूल जाना, उसे छोड़ देना, ये सब की सब बातें मेरे प्यारे हमको मूर्ख बना देंगे। आज मैंने आश्रय इसलिए एकादश स्कंद का लिया जिसके माध्यम से परमात्मा की याद में आपको दिला सकूं। बुराई जो कि मदिरा की दुकानें खुली, निश्चित तौर पर हमारे सभी शास्त्रों में मदिरा पान करना अशोभनीय अधर्म युक्त आचरण है। मीट खाना, मांस खाना, यह अधर्म युक्त आचरण है। ये कोई भी आपको आज्ञा नहीं दे सकता। इवन धर्म की बात छोड़े, आपके माँ बाप जो है ना वो भी नहीं देंगे, जो अच्छे माँ बाप होंगे। तो आप सबसे मेरा एक आग्रह है, इन बुराइयों से बचे रहिए, इन अवगुणों से बचे रहिए, और सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि कर्म मत कीजिए, परिवार पालने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का ही दिया हुआ ये संसार है। तो इसे अपना न मानकर इसे परमात्मा का परिवार माने, और परमात्मा का परिवार मानकर जो परमात्मा दे उसमें प्रसन्न रहें, परिवार का पालन पोषण करें, भजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, हरिस्मरण ज़्यादा से ज़्यादा करें, सत्संग के लिए भी जीवन में समय रखें, और आत्म कल्याण जिससे हो सके इतना समय अपने परिवार के साथ साथ निश्चित धर्म और कर्म जीवन के पहिए की दो गाड़ी हैं। कर्म, अच्छे श्रेष्ठ कर्म ही आपको धर्मात्मा बनाते हैं। इसलिए मुझे प्रभु को पाना है, ये भाव कभी न छोड़ें। चाहे जितनी भी स्थितियां पक्ष में हों, विपक्ष में हों, मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे हैं, इस भाव के साथ आप चलें, निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी हमने आपसे कहा था कि हम चाहते हैं कि प्रिया कांजू के मंदिर में, कभी ऐसा नहीं हुआ, प्रिया कांजू के मंदिर में कथा नहीं हुई, प्रांगण में हुई है, लेकिन अब इच्छा यह है कि लॉकडाउन के चलते काफ़ी लोग भी हमसे कह रहे हैं, मैसेज कर करके इस साइट पे भी, और फ़ोन भी आते हैं, हमारे टीम के लोग बताते हैं कि वो चाहते हैं कि कथा ही हो। और मेरे भी कभी ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि प्रिया कांजू को कथा सुनाई जाए। तो 2 जून को निर्जला एकादशी है, 2 जून को निर्जला एकादशी है, तो ऐसा मन में आ रहा है 2 जून को भागवत संपन्न हो सके, कथा संपन्न हो सके, उस स्थिति में कथा प्रारंभ की जाए। तो इच्छा हुई है कि 27 तारीख से लेकर 2 जून तक श्रीमद् भागवत कथा का पाठ प्रिया कांजू के मंदिर में ही करें। और आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है कि मैं अपने टीम के लोगों से भी कहूँगा, जो वैश्विक तौर पर जैसे पंडालों में कथा होती है तो वहाँ भी लोग जुड़ते हैं, जजमान बनते हैं, अपनी सेवा करते हैं किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण। तो मैं चाहूँगा कि ऐसी भी कोई व्यवस्था करें जिससे जो लोग चाहते हैं कि प्रिया कांजू के मंदिर में जो कथा हो रही है उसमें हम भी अपना कोई हम वहाँ बैठें, या मानसिक तौर पे और ये भी भाव रखें कि ये कथा हम ही करा रहे हैं, ऐसा भी भाव आप लोग रख सकते हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था अगर होती हो तो ये आप लोगों की हमारी टीम आपको बताए। और ये भी बात है कि मैं चाहता हूँ कि ये कथा प्रिया कांजू सुने, तो आप लोग भी अगर चाहते हैं तो आप लोग भी इसमें अपनी हाजिरी लगा सकते हैं।